सभी दर्शकों को राम राम राधे राधे। तो ये सत्संग का दूसरा भाग है और इसमें भी बहुत ज्ञान की गंगा बहा दी है ब्रह्म कुमारी ने। तो आप लोग ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। आनंद आता है और मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है। तो जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सब माता जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और दान के रूप में थोड़ा थोड़ा राशि रख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम पे दान होता है। और सभी माता जी के चरण छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना सुकून मिलता है किसी से अगर कोई आशीर्वाद लेते हैं। तो माता ब्रह्म कुमारी माता जी अभी सभी को प्रवचन सुनाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना और बहुत ही आनंद आता है। और दूसरी हमारी मामी जी है जो मटकानी से है, तो वो सभी पे पिठाई लगा रही है और ये भी इनसे जुड़ रखे हैं। तो ये भी बहुत ही आनंदमय भाषण देते हैं। लास्ट में आप लोग सुन ही सकते हैं। तो जय श्री राधे राधे, यदि उसको जय श्री राम। धारण करें तो हमारा जीवन संवर जाए, सफल हो जाए हमारा मानव जीवन। कहते हैं मनुष्य जीवन जो मिला है बड़ी दुर्लभ जीवन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित हमारी संस्था कहें हम इसको विद्यालय भी कह सकते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय माना जहाँ पढ़ाई होती है, ऐसा विद्यालय जहाँ पर बच्चा, बुजुर्ग, युवा, चाहे वो नर हो नारी हो, हर एक को अधिकार है कि परमात्मा के घर में आकर के हम उसके परम ज्ञान को, परम सत्य ज्ञान को हम उसको जानें। सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, ये भी हम सब जानते हैं। जब भी हम देखेंगे कोई शुभ कार्य कराना होता है तो हमें शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देखनी पड़ती है ना, तो हम जाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। ये शुभ कार्य करना है तो शुभ मुहूर्त कौन सा है कि जिसमें हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते, करते हैं ना। ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा भगवान ने ही इस संस्था को ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है। कोई हमारा ज्ञान नहीं है, न कोई हम किसी के गुरु हैं, न कोई हमारा कोई दैहिक गुरु है। वास्तव में हम परमात्मा शिव जो निरंकार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाशमय है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उस परम पिता परमात्मा को सच्चा सतगुरु के रूप में याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और उसका संदेश हम जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हम सभी का पिता है। तो हम यही कोशिश करते हैं, यही प्रयास करते हैं, यही हम उसकी सेवा करते हैं कि जिससे हर एक मनुष्य आत्मा को अपने परमात्मा पिता का परिचय अवश्य प्राप्त हो। तो इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। ये भी क्या है? आध्यात्मिक पढ़ाई। पढ़ाई माना आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भोजन, यूँ कहें, क्योंकि आज हम सभी कैसे हो गए? डिस्चार्ज हो गए। कैसे डिस्चार्ज? मन से, बुद्धि से, जीवन से देखा जाएगा। तो उसमें चार्जिंग कैसे लाना है? मेडिटेशन राजयोग के अभ्यास के द्वारा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये सिखाया जाता है कि हम अपने मानव जीवन को, इस सुंदर जीवन को कैसे और सुंदर बनाएं, खुशहाल बनाएं, सुखमय बनाएं, शांतमय बनाएं और प्रेममय बनाएं। व्यवहारिकता का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। आज हम देखें तो हमारा व्यवहार भी, जो हमें अच्छा लगेगा उससे अच्छा व्यवहार, जो अच्छा नहीं लगेगा उससे खराब।
है ना, सामने देखा ये अभी वो सामने नहीं है। क्यों? हमारी उनकी बनती नहीं है, हमारा उनसे बातचीत नहीं है, तो फिर क्यों आमने सामने आना? ऐसा हमारे मन का भाव हो गया। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, यूँ कहीं हम ध्यान में रखते हुए कि आज हम अपने मानव समाज में रह करके मानवता को हम बनाए रखें, एक इंसानियत को बनाए रखें। और वो कहाँ से उठती है वो मानवता? मानव के मन के अंदर से। जब मानव मन के अंदर वो सुंदर भावना होगी, शुभ भावना होगी, शुभ कामना सबके लिए होगी, सबके लिए दुआएं होंगी, तब तो वो कार्य हम कर सकेंगे। तो सभी सुखी रहें, सबका भला हो, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और वो उद्देश्य जब होगा जब हम एक होंगे। और जब एक कैसे होंगे? हमारे विचार एक होंगे, हमारे संकल्प एक होंगे, हमारा परम पिता परमात्मा शिव से संबंध एक होगा, तभी जाकर के हमारे अंदर वो यूनिटी आएगी, वो एकता का भाव आएगा। और जहाँ एकता होती है वहाँ ये नहीं होता कि मैं तू तेरा मैं मेरा, ये चीज़ ये भावना नहीं आती है। वहाँ सबके प्रति एक ही भावना, शुभ भावना रहती है कि वो भी अच्छे रहें, वो भी सुखी रहें, उनके लिए भी दुआएं हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। यही चीज़ हमारी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सिखाया जाता है कि व्यवहार क्या है, जीवन क्या है, मानवता क्या है। एक जागृति हर चीज़ के प्रति लानी पड़ती है। आज समय यही है कि इसके प्रति हमें जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम बाहर से जागृत हैं लेकिन अंतर मन से सोए हुए हैं, अज्ञानता के वश होकर के। कहीं हम अहंकार के वश होकर के, कहीं कोई लोभ के वश होकर के, कहीं कोई मोह के वश होकर के, कहीं कोई मान सम्मान के वश होकर के, इन चीजों के वश होकर जो बाहरी है आज हम उसके अधीन हो गए हैं। जो सदा काल नहीं चलने वाली, आज उसने हमें बांध लिया है, उन बातों ने, उन जंजीरों ने हमें बांध लिया। तो जरूरत है उन सबको छोड़कर बेहद विशाल हृदय को बनाना। जैसे भगवान का हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है, कितनी ही बातें हम उसके आगे रखते, लेकिन कभी वो मना नहीं करता। दुख की बातें रखें, नाराजगी की बातें रखें, खुशी की बातें रखें, कैसी भी बात दुख हमारे अंदर आ जाए, समस्या की बात हो, परेशानी की बात हो, हर दर्द हर दुख भगवान के आगे ही हम बिना किसी रोक टोक के रख सकते हैं, बिना किसी संकल्प के रख सकते हैं। अन्य मनुष्य को हम बताएंगे तो कैसा लगेगा? दिल में रहेगा कि ये कहीं किसी और को ना बोल दें, कहीं और किसी के पास न चली जाए ये हमारी बात। लेकिन उसको बताएंगे तो कभी ये फिक्र नहीं होगी कि भगवान किसी और को भी बोलेगा। जबकि ये अंदर में निश्चिंतता आ जाएगी, बेफिक्र हो जाएंगे कि भगवान को हमने दे दिया, हमारा मन हल्का हो गया। उसका काम है वो जाने और वो करेगा भी, क्योंकि हमने उसको दिल से सौंप दिया, उसको अपना मान लिया। तो वही अपनापन उस परम पिता परमात्मा से हमें जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम एक उससे जुड़ते हैं तो हमारे अन्य परिवार वालों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिविटी, जो हमारे अच्छे विचार हैं, सुंदर विचार हैं, वो बहुत प्रभावित करते हैं हर एक को। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने चिंतन को, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अच्छा बनाएं और सुंदर बनाएं। तो जितना हम सुंदर विचार करेंगे, जितना हम अच्छा सोचेंगे, पहले तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? हमारा मन हल्का होगा, हमारे अंदर खुशी होगी, हमारे अंदर एक स्नेह आएगा सर्व के प्रति, एक सहयोग की भावना आएगी सबके प्रति, एक प्रेम की भावना जागृत होगी कि सभी
अपने हैं, अपनेपन का एहसास होगा जब हम ये सुंदर भावना अपने मन के अंदर जागृत करें। तो यही संदेश हमको परमात्मा सिखा रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ गाया हुआ है, कैसे हम यही सुनते आए हैं ना कि हमें मनुष्य आत्माओं को अनेक योनियों से होकर के आना पड़ता है। ये सुनते आए हैं जी। कौन कौन सी योनि? सभी 84 योनि, 84 84 84 लाख 84 लाख आए योनि। भाई। 84 लाख योनियों से हो। तब ये मानव जीवन। अब सोचिए, ये 84 लाख योनि से हो मनुष्य आत्माएं मानव जीवन को प्राप्त कर रही हैं, हाँ तो हमारे अंदर कौन से संस्कार होते हैं? वही तो। आज हम आपको बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं कि इससे भी बेफिक्र हो जाएगा। ये मान लीजिए किसी को कोई पक्षी का जन्म मिला या किसी और जीव जंतु का जन्म मिला, उस योनि से वो आया मनुष्य की योनि में, तो उसका संस्कार कैसा होगा? आत्मा संस्कार ले जाता है, कहते हैं ना कर्म मनुष्य के साथ जाता है। यदि हमने ऐसी योनि में जाकर के वैसा कर्म किया है और फिर आकर के मनुष्य योनि में आए, तो हमारा कर्म कैसा होगा? संस्कार तो वही होगा। लेकिन भगवान कहते हैं मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, चाहे वो नर बने, पुरुष हो या स्त्री हो। ये दो चीज फिक्स है मनुष्य आत्मा के लिए, चाहे नारी का तन प्राप्त हो उसको, चाहे पुरुष। लेकिन कोई वो अन्य जीव जंतु में नहीं जाता। हम देखिए, जैसे मुर्गी का बच्चा है, वो जन्म लेते ही चुगना शुरू करते है ना। कुत्ते का बच्चा है, वो भी जन्म लेते ही उसी की तरह आवाज में, उसी की तरह सब कुछ चलना फिरना करना। हर एक जानवर को देखिए तो वो जिस योनि के होंगे उसी योनि में वो कर्तव्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है, मानव। अब वो संस्कार उसके अंदर वहां पर है ना। अभी उस संस्कार को लेकर के वो मनुष्य के योनि में आए, तो उसका संस्कार कौन सा होगा? मनुष्य का तो नहीं होगा ना, क्योंकि मनुष्य का तो संस्कार उसने अभी लिया ही नहीं। तो फिर जिस योनि में, किसी भी पशु योनि में है ना, जीव जंतु की योनि में होगा, वही संस्कार आता है। तो क्या ऐसा संस्कार है किसी का? नहीं ना। हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। 84 लाख जो कहा गया, मानते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। लेकिन हमारे कोई 84 लाख योनियां नहीं होती। शास्त्र में लिखा हुआ 1,84 जन्मों को, हे मानव तो अपने 84 जन्मों को देख। बात थी 84 जन्म की, और उसको लख को लाख, लखने से देखना, उसको लाख कर दिया लिखते लिखते। जिन्होंने लिखा था बहुत पुराने शास्त्र, एक बार जो फर्स्ट टाइम लिखा गया होगा, उस टाइम से लेकर के आज तक तो कितना कुछ परिवर्तन कर दिया गया, कितने प्रकार के शास्त्रों का भी वर्णन कर दिया गया। जो आया अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार लिखता गया, करता गया, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ गया। कुछ न कुछ अंतर तो पड़ ही जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा जब आते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज से बेफिक्र कर देते हैं कि हम कोई 84 लाख योनि धारण नहीं करते, हम मनुष्य योनि में ही आते हैं। बस बुरे कर्म का फल उसको भोगना, बुरी भोगना मिलेगी, पुण्य कर्म का फल उसे अच्छा मिलेगा। कर्म पर डिपेंड है, जैसा हम कर्म करेंगे वो हमें वापस वैसा ही मिलेगा। बाकी कोई अन्य योनि में जाने की जरूरत नहीं है। और आज तो हम देखिए, हमारे सिर पर कोई भार नहीं होता, कोई बोझा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, मन बड़ा भारी हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, माथा भारी हो रहा है।
क्यों भारी हो रहा है? कोई ना कोई बात हमने पकड़ के रखी है, किसी न किसी बात की टेंशन, चिंता, फिक्र, बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं मन के अंदर, कुछ निकल नहीं रहा, कोई भी सोल्यूशन, समाधान नहीं निकल रहा, और फिर भी हम उसको चलाए जा रहे। उल्टा क्या हो रहा है? बीमारी बढ़ रही है। मन की तो बढ़ी रही है, तन की भी बीमारी बढ़ जाती है ना? फिर क्या होगा? डिप्रेशन होगा, बीपी हाई होगा, और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो शरीर का इलाज तो कर देगा, लेकिन मन का होगा कोई इलाज? मन के लिए भी वो थोड़ा सा शरीर के लिए ही देगा, फिर भी नींद की दवाई दे दी, रिलैक्सेशन की दवाई दे दी, चलो इसको खा करके थोड़ी देर चुप रहेगा, निद्रा में चले जाएंगे तो फिर अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दवाई की जो है दवा का असर गया, वैसे ही है ना? तो फिर वास्तव में मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए? तन को स्वस्थ रखने के लिए तो हम बहुत कुछ अपना लेते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए मन के सुंदर विचार, मन को ठीक रखने के लिए मन का डोज है कि मन के अंदर हम पॉजिटिव विचार की रखें। अच्छा ही सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हम चाहते हैं शांति, सुख, प्यार, खुशी, और हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। क्या बढ़ेगा? सही बात है। मैं कौन हूँ? मैं कहने वाली मैं आत्मा शक्ति हूँ, और मैं कह रही हूँ मैं परेशान हूँ, तो फिर क्या बढ़ेगा? मेरा बीपी हाई हो रहा है तो क्या बढ़ेगा? वो हाई भी नहीं होगा तो बढ़ जाएगा, अशांति। सोच कर बढ़ जाएगा। कभी आप देखें, सोचते हैं जब ज्यादा से ज्यादा सोचने लग जाते हैं एक ही बात पर, तो फिर ये बीमारियां निकलने लग जाती हैं, होंगी नहीं। सही बात। लेकिन हम ले आते हैं, बुला लेते हैं, आओ बीपी भी बढ़ जाओ, है ना? बार बार हम जो कहेंगे वही आएगा। लेकिन व्यर्थ बातों का चिंतन करने से क्या निकलता? कुछ निकलता कुछ भी नहीं। जब हल ही नहीं निकाल पा रहे तो क्यों सोचना? या फिर हम उसका समाधान करें। और समाधान तब होगा जब हम उस बात को किसी के आगे रखेंगे। मन कि कोई हमारा ऐसा विश्वास पात्र नहीं है तो भगवान के आगे रखें, आखिर उसको दें, अपने मन को हल्के रखें, उसको कहें मेरा मन मुझे हल्का कर दो भगवान। बस हम प्यार से जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो हम बाबा ने कि ये काम आपका है तो आपको ही करना है। मेरा मन भारी हो रहा है, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे पिता हैं, आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, और आपके रहते मैं परेशान हूँ, मैं भी भारी हो जाऊँ? नहीं, ऐसे में रह नहीं सकता। उसको बोलो तो वो क्यों नहीं हल्का करेगा, क्यों नहीं सुनेगा हमारा? जरूर सुनेगा। जब हम उसको बोलेंगे तभी तो सुनेगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो। अब ये तो है नहीं कि बस वो हमारे लिए बैठा हो, बस हमारे ऊपर ही उसकी दृष्टि हो, पूरा संसार है उसके लिए चलाने को। तो उसको कभी किसकी अर्जी सुननी है, कभी किसकी अर्जी सुननी है, कभी किसकी अर्जी सुननी है। इतने उसके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्या क्या बने हुए हैं, धर्म स्थान, तो सब जगह को उसको जा करके सुनना पड़ेगा। तो जब हम बुलाएंगे तो हमारे को भी वो जरूर सुनेगा। तो इसलिए हम व्यर्थ का चिंतन नहीं करें जिससे कुछ भी प्राप्त ना होने वाला। जैसे हम मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, दही या मलाई को मलते है ना, तो क्या निकलता? तो मक्खन कैसा होता? अच्छा होता है, सफेद भी होता है और अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है ना, अच्छा लगता है सबको, मक्खन बहुत सॉफ्ट होता है। दूसरा, हम पानी को मथने लग जाए तो निकलेगा कुछ?
कहीं भी सारा दिन साइड करते रहे, कुछ तो निकलेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ हमारे मन के अंदर जब व्यर्थ विचार आ जाते हैं, फालतू का चिंतन आ जाता है, फालतू की बातों को हम बार बार सोचने लग जाते हैं, तो उसमें से कुछ निकलता है नहीं, खाली हम और परेशान हो जाते हैं, बीमारी है ना, और परेशानियां बढ़ जाती हैं हमारे जीवन की। इसलिए हम अच्छी बातों को सोचें, अच्छा चिंतन करें, उससे मक्खन क्या निकलेगा, हमारी बुद्धि को शुद्धि, सच्चाई होगी, हमारी बुद्धि के अंदर सच्चाई आएगी, शुद्धता आएगी उसके अंदर, जब अच्छी बातों का चिंतन करेंगे। कभी कभी हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं, गलत सब कुछ पता होने के बाद करके भी हाँ जी कर लेते हैं। अच्छा लगता है, आदत पड़ी, संस्कार है। जिस चीज का ज्यादा हमें संस्कार होगा, हमारा क्या है और उनका भी क्या है ये भी हमें पता है। वो तो सीरियल के पात्र बन करके वहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी को रूप दे रहे हैं, और वास्तव में देखें तो हमारा जीवन भी तो एक कहानी की तरह है। कहानी सही बात, उसमें भी तो कभी उतार चढ़ाव, कभी सुख दुख, कभी समस्याएं, परिस्थितियाँ खेल के रूप में आती रहती, तो उसमें हम क्यों दुखी हो जाए। उस सीरियल को देख करके तो हम दुखी नहीं होंगे, उनमें तो चाहे कोई मर भी जाए तो भी करो ना, सीरियल है ना, थोड़े समय का, कुछ घंटे का है, खेल चल रहा है, पता है वो फिर से उठकर अपने घर चला जाएगा, अपने स्थान पर वो पहुंच जाएंगे, कारोबार उनका अलग। तो हमारे जीवन का ऐसे ही एक वास्तविकता, सच्चाई है कि हम भी क्या है, आना जाना ये खेल है, हम भी इस दुनिया में खेल खेल रहे हैं। कोई किस रूप नाम रूप में, कोई किस नाम रूप में, कोई किस संबंध में, कोई किस घर में, कोई किस घर में, सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है और सबका अपना अपना महत्व है। यदि एक निकल जाए तो उसकी जगह कौन आएगा। वो दुनिया से आने जाने की बात अलग है, लेकिन एक घर से हम गए दूसरे घर में अदली बदली कर ले, एक सदस्य की नहीं हो सकता ना। मेरा बच्चा अपना है, आपका बच्चा अपना है, उनका बच्चा अपना, यही कहेंगे। ये तो कहेंगे नहीं मेरा बच्चा उनके घर चला जाए, उनका बच्चा मेरे घर चला जाए। जो मैंने स्वीकार कर लिया, जो सत्य है, जो थोड़े समय के लिए कोई खेलने चला गया, खेलने आ जाएगा वापस, लेकिन सत्य में तो वो क्या कहेंगे कि आपका अपना ही है, वो उनका नहीं है। तो सत्य को कोई झूठना नहीं सकता। ऐसे ही इस सृष्टि का ये जो खेल है, ये भी सत्य रूप में चलता रहता है। हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी नाटक में आती जाती रहती हैं। कभी किस नाम रूप में हमने खेल किया, कभी किस नाम रूप में, आज इस जन्म में इस नाम रूप में है, इनके घर में है, कल तो ये आप जरूर टाइम निकाल के सभी इसमें और बहुत सारी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी। फोन में हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कहा जाता है जितना हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा नंबर बात चाहिए, क्योंकि फोन टेक्निक चीज़ है, वो वहीं पर ही रह जाएगी, लेकिन जो मन का भाव है, जो भाव सुंदर विचार आते रहते हैं तो ग्रुप में हम डालते हैं। अच्छा ले लो हमारा। ओम शांति, ओम शांति और ओम शांति। ओम शांति का मतलब वैसे दीदी जी ने तो आपको बता दिया, लेकिन ओम मतलब शिव और शांति मतलब अपनी आत्मा। करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कीर्तनों में हम बोल देते हैं, है ना, कीर्तन तो करते हैं, लेकिन हमारे अंतर आत्मा शांत क्यों नहीं हो रही। हम भी करते हैं, आधार मंडलियाँ हैं, लेकिन शांत क्यों नहीं हो रहे। हम भगवान का, दुर्गा माँ का करते, हनुमान का करते, शिव जी का करते, लेकिन हमारे अंदर आग क्यों लगी है ना। इसके साथ, सत्संग के साथ हमको ज्ञान भी मिल जाता और हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके
के साथ हमारा अटैचमेंट भी हो। ये नहीं है कि हमारे गुरु शिव जी हैं, हमारी दुर्गा माँ नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहीं गौरा है ना। लेकिन ये है कि हमको ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्ञान के साथ जुड़े रहे और ऐसी अच्छी अच्छी बातों को दीदी जी के द्वारा जब भी आपको मन करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि इनको बुलाना है तो इनको न मालूम क्या चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान की सेवा में निमित्त हैं, अपना सर का मतलब त्याग कर रखा है इन्होंने, अपना पूरा जीवन भगवान में समर्पित है, इनको क्या चाहिए। लेकिन हमारी भावना है ना, हम जिस भावना से जिसको देखेंगे वही भावना हमें अमल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को धारण किया। ऐसी अच्छी अच्छी बातों पे अमल करो, बुरी बातों पे कभी भी अमल मत करना। धन्यवाद।